गधे से सीखने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस्य न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए, यही समझदारी है। विद्या प्राप्त करते समय, भोजन करते समय लज्जा न करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं है, उससे बचने के लिए तो आवश्यकता पड़ने पर देश भी छोड़ा जा सकता है। सौंदर्य, जवानी और मधुरता ही स्त्रियों का श्रेष्ठ बल है। शेर की गुफा में जाने पर व्यक्ति को हाथी की खोपड़ी का मोती मिलता है, जबकि वही व्यक्ति गीदड़ की मांद में जाता है तो वहां उसे केवल बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े ही मिल सकता है। अपने मन और इंद्रियों को शांत रखना ही सबसे बड़ा तपस्या है। सोना कीमती धातु है, किंतु इसमें सुगंध नहीं होता। गन्ने में मिठास होती है, पर इसमें फल नहीं लगते। चंदन में सुगंध है, पर फूल नहीं आते। विद्वान व्यक्ति निर्धन होते हैं और राजाओं की लंबी उम्र नहीं होती। सांप, राजा, शेर, बच्चा, दूसरे को कुत्ता तथा एक मूर्ख, इन सब को नींद से नहीं जगाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर ना हो, धनवान भी ना हो, ऐसा व्यक्ति रूठ जाने पर किसी का क्या ही बिगाड़ लेगा, प्रसन्न हो जाने पर किसी को क्या दे देगा। ऐसा व्यक्ति को रूठना और खुश हो जाना कोई मायने नहीं रखता। विषहीन सर्प को भी जिंदा रहने के लिए अपना फन फैलाना पड़ता है, उसी प्रकार समाज में जीवित रहने के लिए व्यक्ति को कुछ दिखावा या क्रोध भी करना पड़ता है। आचार्य कहते हैं कि यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या त्याग दो, और यदि विद्या की इच्छा हो तो सुखों का त्याग कर दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, बल भी उसी के पास होता है, बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुखियों और विद्वानों को जो थोड़ा सा भी दान देता है, उसे उससे अनंत गुना स्वयं मिल जाता है। आचार्य चाणक्य बीती बात को भुलाकर आगे की सुध लेने पर बल देते हुए कहते हैं कि बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए, भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अन्य जल तथा सुंदर शब्द पृथ्वी के यह 3 रत्न है। मीठे बोल का मारा हुआ व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता। राजा, आग, गुरु और स्त्री, इनके अधिक समीप रहने पर विनाश होता है तथा दूर रहने पर कोई फल नहीं मिलता, इसलिए मध्यम दूरी से इनका सेवन करना चाहिए। यदि एक ही कर्म से सारे जगत को बस में करना चाहते हो तो दूसरों की बुराई करने में लगी हुई वाणी को रोक लो।